विधानसभा में आज दूसरे दिन कुछ हंगामा हुआ है। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, किन बातों को लेकर हंगामा हुआ, ये खुद हमें भाजपा के जो विधायक हैं वो बताएंगे। हमारे साथ 3 भाजपा विधायक जुड़ गए हैं। आइए एक एक करके हम सभी से बात करते हैं। सर, हंगामा हमें होता हुआ दिखाई दिया, वॉकआउट भी किया। क्या आप लोगों की तरफ से वॉकआउट किया गया? क्या था वो पूरा मामला? केजरीवाल जी जिस अंदाज में बात कर रहे थे, जो काम यूक्रेन में जेलेंस्की कर रहा है वही कॉमेडियन का काम दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज एलजी के अभिभाषण के ऊपर चर्चा थी, उसमें वो जो कुछ बोल रहे थे उसका उस अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था। और जिस प्रकार की हास्यास्पद वो बातें कर रहे थे, उनका बार बार ये कहना था शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर केवल उनकी बपौती हैं, उन्हीं का ट्रेडमार्क हैं। बाकी लोग जो उनके अनुयायी हम जैसे हैं वो उनके विषय में बात ना करें। तो बड़ा हास्यास्पद है। ये तो पूरे देश के हीरो हैं। बाबा जी अगर नहीं होते, बाबा साहब, तो आज हमारा संविधान नहीं होता। और यदि शहीद भगत सिंह जैसे सूरवीर नहीं होते तो हम आज आज़ाद नहीं होते। तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि विपक्षियों को इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है बाबा साहब अंबेडकर के नाम से या फिर भगत सिंह जी के नाम से। हमें नफरत है झूठ बोलने वाले केजरीवाल से, इसीलिए आपने वॉकआउट किया था। हमारा कहना ये है कि बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह ये दोनों केजरीवाल जी की बपौती नहीं हैं। ये इस देश के जन जन के मन में रहने वाले जो लोग हैं उनका नाम है बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह। बिधूड़ी जी, बोन सिंह जी, जिस तरीके से पूरी बातचीत हुई है, क्या लगता है अब एमसीडी को लेकर कई सारे जो सवाल हैं वो उठाए गए। उन्होंने बोला कि जो एकीकरण की आप लोग बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप हार रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब कहाँ तक जा सकते हैं। यदि दिल्ली के प्रशासनिक कार्य को लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं, ये सत्य है कि केंद्र द्वारा उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन जो एलजी स्पीच थी वो सरकार की होती है। सरकार जो लिख करके देगी वही एलजी साहब को बोलना चाहिए। और उन्होंने बोला, वो सीधा सीधा करे। एलजी साहब ने कहा जी हमारी इस बार जीडीपी का ग्रोथ 50% से अबव रहा। ये केंद्र सरकार का जो एलजी था उसने भी हमको सर्टिफिकेट देंगे। केजरीवाल साहब काफ़ी, मेरे को लगता है उनको बहुत ज़्यादा इस प्रकार ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। और ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, रावण का भी अंत हुआ था। अब इस बार केजरीवाल का जरूर होगा। जिस प्रकार केजरीवाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निकाल करके एमसीडी को बजट नहीं देना, एमसीडी के तो सर, क्या ये जो आरोप लगाया है कि आप हार रहे थे इसलिए ऐसा किया, उस पर जो एक निशाना आप पर लगाया है उस पर क्या कहें? नहीं, ये केजरीवाल साहब तो कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकते हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के हित में जो कार्य होने थे बजट ना दे करके उनको रोकने का प्रयास किया, वास्तव में केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि बजट ना होने की वजह से वो उन्होंने एकीकरण का जिस प्रकार का कार्य किया है वो अभिनंदनीय है। निश्चित रूप से दिल्ली का विकास हो, दिल्ली आगे बढ़े, इस प्रकार की केंद्र की नीतियां हैं और ये नीतियां चलती रहेंगी। सर, एक और सवाल केजरीवाल जी ने अभी अपने भाषण में उठाया और जो एक तुलना है वो कर दी हिटलर से। ये कहा कि वो हिटलर भी अपने चमचों को रोजगार देता था। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्षियों की तरफ ये निशाना साधते हुए बोले थे। ये एक भोंडा सा बयान है। आज जो कुछ भी केजरीवाल जी ने कहा उसमें उपराज्यपाल के अभिभाषण पर कोई चर्चा नहीं की। अगर उन्होंने बाबा साहब के लिए बात की कि विपक्ष उनका नाम से नफरत करता है, तो पंचतीर्थ की स्थापना सिर्फ मोदी जी ने की, उनके जन्म स्थान से लेकर उनके मृत्यु तक के स्थान पर। और विदेश में अगर लंदन में भी उनकी प्रॉपर्टी भारत सरकार को खरीदनी पड़ी तो खरीदी, लेकिन बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। उसी प्रकार तीनों एमसीडी के लिए उन्होंने डरने की बात कही। अरे भाई, चौथे वित्त आयोग का पैसा अब तक आप दे रहे हो, 7वें वित्त आयोग का पैसा देना था। अगर आपने ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स सौतेला व्यवहार ना किया होता तो इसकी नौबत नहीं आन पड़ती। आपने मजबूर कर दिया इन 5-7 सालों में। वो कहते हैं 7 साल पहले क्यों नहीं किया? अरे भाई, 10 साल पहले एमसीडी अलग अलग हुई थी। 10 सालों के परिणाम हमने देखे। पहले 5 साल में इतने खराब परिणाम नहीं थे, लेकिन इस 5 सालों में केजरीवाल ने चाह करके और उसको
पैसों को रोक करके जो घृणित अपराध किया है दिल्ली की जनता के साथ, जिसके कारण मजबूर होकर के न्याय करने के लिए दिल्ली की जनता के साथ वापस एकीकरण की बात की गई है। तो देखिए जिस तरीके से आज पूरा सत्र बीता है, कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा हंगामा भी हुआ था, वॉकआउट करने की भी कोशिश करी थी जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने, लेकिन वॉकआउट फिलहाल नहीं हुआ। जो भी आरोप हैं उन पर सीधे तौर पर भाजपा के जो विधायक हैं उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से जो एकीकरण किया गया है एमसीडी का, वो चुनाव से डर कर नहीं किया गया है, बल्कि वो और भी ज़्यादा एमसीडी को शक्तिशाली बनाता है और भी ज़्यादा सशक्त बनाता है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।